नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का यूनिट चैनल की ओर से। मैं मोहम्मद आलम मलकपुर चुंगी स्थित कांग्रेस कार्यालय पर इस समय हम उपस्थित है और सचिन गुप्ता प्रदेश महामंत्री हमारे साथ उपस्थित है। जिस तरीके से क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर के अभियान चलाया गया है, लगातार कांग्रेसी उस अभियान के विरुद्ध हैं और आवाज़ उठा रहे हैं क्षेत्र की जनता के लिए। क्या है पूरा मामला, सचिन गुप्ता जी हमारे साथ उपस्थित है, जान लेंगे उन्हीं से। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आलम भाई। सर, जिस तरीके से क्षेत्र में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण को लेकर एक अभियान चलाया गया है, उसको लेकर लगातार कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, कांग्रेसी जो प्रदर्शन कर रहे हैं या जनता जो प्रदर्शन कर रही है वो कर रही है कि आप अतिक्रमण हटा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अतिक्रमण हटाने में आप भेदभाव बिल्कुल मत कीजिए। आप एक सिरा शहर का पकड़िए और एक सिरा पकड़ के अतिक्रमण हटाते चले जाइए। आपको जब भी अतिक्रमण याद आता है तो आप बीडीगंज और मेन बाज़ार और रामपुर चुंगी मच्छी मोहल्ला इन्हें पकड़ते हैं। क्यों आप अतिक्रमण में उन इलाकों को नहीं लेते कभी भी जिन इलाकों में हकीकत में अतिक्रमण हुआ है? कल हमने मीडिया को बुला के एक अतिक्रमण की स्थिति दिखाई। जो हमारे शहर के जनप्रतिनिधि हैं, उनका मॉल है, उन्होंने मॉल आगे लोगों को दे रखा है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उन्होंने सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकारी व्यवस्था है, उनको कैप्चर कर लिया। उन्होंने सड़क पे जो है पार्किंग इसलिए बना दिया और वो 365 दिन स्थिति वही रहती है। रोज़ वहाँ पे जाम लगता है, रोज़ वहाँ जाम की स्थिति रहती है। हमने कहा भाई यहाँ से भी तो हटाओ, यहाँ पे भी तो कभी नोटिस काटो, यहाँ पे भी तो कभी इनके चालान काटो, कभी इनके जो स्वामी हैं उनको चालान काट के भेजो कि 10,000 का 5,000 का कि भाई तुमने इतने अतिक्रमण करवा रखे हैं। वहाँ की 5-5 फुट आगे नालियों से आगे आके उन्होंने सीढ़ियाँ निकाल रखी हैं और नालियाँ गायब हो गई। तो देखिए, अतिक्रमण हटाना है तो अतिक्रमण सब जगह से हटाइए ना। आप अतिक्रमण का रोड में वहाँ से क्यों बना रहे? दूसरा, आप जब लघु व्यापारी को, छोटे व्यापारी को जो नीचे फड़ लगा के बैठा है या जो अपना सामान बेचने के लिए बैठा है, आप उसे हटा रहे हैं, तो कम से कम उसकी व्यवस्था भी तो ऐसी बनाइए कि कहीं ऐसे ठिए उन्हें बना कर दीजिए या उन्हें स्थापित कीजिए जो अपनी रोज़ी रोटी कमाई करते हैं 100, 200, 500 रुपये की, वो कर सके, वो भुखमरी पे ना चले जाएं। उनका आने वाला टाइम ऐसा ना हो जो उनके बच्चे या वो लोग जो हैं गलत संगत में पड़ के गलत काम कर जाएं या अपने आप को फांसी लगाकर हैंगिंग कर लें। तो मेरा सिर्फ अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से इतना कहना है यहाँ के शहर के कि आप अतिक्रमण हटाइए, लेकिन हटाने से पहले व्यापारियों को, लघु व्यापारियों को खासतौर से अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनसे वार्तालाप कीजिए और उसके बाद इस काम को कीजिए। सचिन जी, एक सवाल मेरा आपसे कि अगर बात करें अतिक्रमण को लेकर, तो बीडीगंज और मेन बाज़ार के आपने मुद्दा उठाया है, उसी मुद्दे पर बात करूंगा कि बीडीगंज और मेन बाज़ार में जगह कम है। अगर अतिक्रमण को ले रहे हैं तो दुकानदार दुकानों के बाहर जिस तरह से सामान लगा रहे हैं, राहगीरों को दिक्कत हो रही है। उस चीज़ को अगर प्रशासन उस और रुख कर रहा है और उस चीज़ को वहाँ से हटा रहा है, तो फिर कांग्रेसी इस और प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? कांग्रेसी उस चीज़ को सही क्यों ठहरा रहे हैं कि जिस तरीके से रोड पर व्यापारी सामान रख रहे हैं, रास्ता बाधित कर रहे हैं, उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं कांग्रेस? आलम जी, मैंने किसी इस बात का कभी समर्थन नहीं किया। अगर इस बात का समर्थन करता हुआ होता तो मैं कल विशाल मेगा मॉल के आगे प्रदर्शन न करता। मैंने हमेशा कहा है कि जो व्यापारी समझाने के बावजूद भी सामान रोड पर रख रहा है, आप उसका चालान कीजिए, बिल्कुल कीजिए। मैंने आपके माध्यम से अभी आपको भी ये बताया, जो लघु व्यापारी है, जो छोटा व्यापारी है, जो ठेली लगा रहा है, जो फल लगा रहा है, आप उनको हटा रहे हैं, आप उनको उजाड़ रहे हैं, तो उनको बैठने का ठिया दीजिए। मैं किसी दुकानदार के लिए बात नहीं कह रहा हूँ कि दुकानदार को दुकान दीजिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं बीडीगंज का मुद्दा क्यों उठा रहा हूँ? बीडीगंज का ये मुद्दा पिछले 20 साल से लगातार चला रहा है कि अतिक्रमण हो रहा है। कई अधिकारी आए, कई जनप्रतिनिधि, यही लोग जो हैं लगातार 15 साल से काबिज हैं, ये आते हैं वहाँ पे करते हैं। अरे भाई, आप बीडीगंज में आइए तो सही। बीडीगंज में आने के बाद आप कह रहे हैं यहाँ फड़ लग रही है। फड़ क्यों लगने दे रहे आप सीधा 30 फुट की सड़क निकालिए सारे दुकानदारों के आगे, करिए ना काम आप विकास काम तो आप करना नहीं चाहते। आप कहते हैं जी यहाँ पे स्कूटर मोटरसाइकिल गाड़ियाँ खड़ी होती है, आप बीचों बीच उसमें पार्किंग एरिया दीजिए। यही काम आप सिविल लाइन्स की मार्केट के आगे कीजिए। सिविल लाइन्स की मार्केट के आगे 25 फुट की सड़क जो है उसे पूरी को निकाल दीजिए और मेरठ की तरह जो है बीचों बीच उसके जो है पार्किंग जोन दे दीजिए। फिर देखिए, आपकी पार्किंग समस्या भी हल होगी, आपका जो वेंडिंग जोन है वो भी बन गया एक तरीके से, और आपकी जो अतिक्रमण की समस्या है वो भी ख़त्म हो गई। एक चीज़ और जानना चाहूँगा सचिन जी मैं आपसे कि क्षेत्रीय विधायक प्रदीप बत्रा इस समय प्रशासन के साथ में हैं और क्षेत्र में जगह जगह जा रहे हैं और जहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है वहाँ पर प्रशासन के साथ में लगकर कार्य कर रहे हैं, तो कांग्रेसी क्यों विरोध पे है? देखिए, फिर आप आगे उस बात पे कांग्रेसी क्यों विरोध कर रहे हैं?
कांग्रेसी विरोध इस बात का कर रहे हैं जब एक जनप्रतिनिधि, एक नगर विधायक ये कहे कि मैं अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल ना करें, बहुत अच्छी बात है ये। और जो वो सरकारी अफसर हैं उनके साथ मिलकर अतिक्रमण को हटवाने का काम करें, लेकिन वो अतिक्रमण सबसे पहले अपने घर का, अपनी दुकान का, अपने जो उन्होंने इतने बड़े मॉल बनाए हैं उनके बाहर का तो हटवाएंगे, या सिर्फ छोटे व्यापारी जो हैं, छोटे लोग जो हैं उनका दिखाई दे रहा है। अगर आज मैंने अपने घर की सफाई नहीं करी, अपने घर के बाहर की मैं साफ़ सफाई नहीं रख पा रहा हूँ, तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं दूसरे के घर में जाके उसको ये समझाऊँ कि तुम्हारे यहाँ या तुम्हारे बाहर की सफाई नहीं है। जिस तरह कल मलकपुर चिंगी स्थित विशाल मेगा मार्ट और V2 पर प्रदर्शन रहा है कांग्रेसियों का, तो क्या कांग्रेसी मांग कर रहे हैं इस चीज़ की कि जिस तरीके से क्षेत्र में से अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसी तरह विशाल मेगा मार्ट और V2 के सामने से भी अतिक्रमण हटाया जाए? देखिए, आज तक वहाँ पे मुझे याद नहीं है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कभी अधिकारियों ने वहाँ किसी व्यक्ति का किसी उसमें चालान किया है? उनका V2 का या विशाल मेगा मार्ट वालों को कभी 5,000, 2,000 या 10,000 का चालान काट के दिया है? जैसे वो लोग बेटीगंज या मेन बाज़ार या बाकी जगह पे चालान काट के घूम रहे हैं 1,000 के 2,000 के सामान रखने पे, क्या उनके चालान काटे गए हैं? वहाँ नाली से 5 फुट आगे तक उन्होंने सीढ़ियाँ बना ली, लोगों को पार्किंग हमने कल दिखाई, सड़क तक पार्किंग वहाँ पे लगी हुई थी। क्या कभी वहाँ पे उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई की गई? नहीं की गई। क्यों नहीं की गई भाई? उनके खिलाफ़ भी तो आप कार्रवाई कीजिए। वहाँ पे जो विशाल मेगा मॉल और V2 जैसे मॉल बने हुए हैं, जो लोग वहाँ पे कर रहे हैं, देखिए ये कार्य आपको करने पड़ेंगे। आप जब बड़ी मछलियों को घेरेंगे तो जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे लघु व्यापारी हैं, फिर उनमें भी डर बैठेगा। आप उन्हें तो छोड़ रहे हैं, आप केवल उन्हें कर रहे हैं, तो उन्हें ये इस बात का एहसास हो रहा है कि एक विधायक हमारे पे जाति कर रहा है और अपने यहाँ पूरा काम करवा रहा है। सचिन जी, अगर बात करें अतिक्रमण को लेकर, तो जिस तरीके से रुड़की शताब्दी द्वार के आसपास की अगर हम बात करें और बात करें चौमंडी क्षेत्र की, वहाँ भी अतिक्रमण है, तो कांग्रेसी उस और क्यों नहीं बढ़ रहे कि भाई अतिक्रमण वहाँ पर है, उस जगह को कम कराइए? विशाल मेगा मार्ट ही क्यों नज़र आया? क्या विशाल मेगा मार्ट इस समय कांग्रेस बनाम बीजेपी लड़ाई बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। हमने लड़ाई का मुद्दा बनाया ही नहीं। अगर हम लड़ाई का मुद्दा बनाते तो बहुत सारी चीज़ें होती। हमने सिर्फ ये दिखाया कि जो जनप्रतिनिधि इस बात को बार बार कहता है कि भाई मैं ये जो अतिक्रमण है इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा, तो हमने उसका रुख उसके इलाके की तरफ किया कि भैया आपने इतना बड़ा ये जो मॉल बना के दिया, जिन लोगों को दिया उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, तो आप यहाँ से शुरुआत कीजिए। हम बार बार आपसे कह रहे हैं और बार बार लोगों से कह रहे हैं आप अतिक्रमण हटवाइए, लेकिन शहर के एक सिरे से पकड़ के आखिर तक, ये नहीं कि बीच में छोटे छोटे पॉकेट्स बना के आप अतिक्रमण हटाएंगे। तो अब जिस तरीके से अतिक्रमण है, तो कांग्रेसी किस तरह का इसका विरोध करेंगे? क्या आगे भी प्रशासन के द्वारा अगर अतिक्रमण अभियान चलाया जाएगा तो कांग्रेसी इसके विरोध में रहेंगे? देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ कोई कांग्रेसी नहीं है, लेकिन अतिक्रमण जिस भेदभाव से किया जा रहा है, जिस तरीके से किया जा रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस है। और कांग्रेस इस मुद्दे को तब तक नहीं छोड़ेगी या तब तक लोगों का साथ नहीं छोड़ेगी, व्यापारियों का साथ नहीं छोड़ेगी, जब तक अधिकारी और जनप्रतिनिधि जो शहर के हैं वो एक तरफा कार्रवाई एक सिरे से पकड़कर और आखिरी सिरे तक नहीं करते। चलिए, धन्यवाद सचिन जी। हमारे साथ में प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता जी थे। साफ शब्दों में है कि अगर प्रशासन को अतिक्रमण हटाना है तो क्षेत्र के किसी भी एक हिस्से से लेकर लास्ट हिस्से तक कार्रवाई करे और एक तरफा कार्रवाई ना हो। एक तरफा कार्रवाई के विरुद्ध में ही कांग्रेसियों का प्रदर्शन है और आगे की जो भी अपडेट रहेगी वो हम आप तक भिजवाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अपने साथी कैमरामैन अनुज कुमार के साथ मैं मोहम्मद आलम, यून्यूज़ रुड़की।